चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 9 साल बाद भी पीएम मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। 43% लोग चाहते हैं तीसरी बार भी मोदी बने प्रधानमंत्री, जबकि राहुल गांधी को 27% लोग प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर सियासी जंग, कांग्रेस, आप और टीएमसी समेत 19 दलों ने किया बहिष्कार। कहा, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना संवैधानिक सर्वोच्च पद का अपमान। और आपत्तियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल, अडानी ग्रुप के शेयरों ने पकड़ी रफ्तार। अमीरों की टॉप 20 लिस्ट में शामिल हुए अडानी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को बताया पगला। कहा, वह मोदी नहीं है, लोग उन्हें पगला मोदी कहने लगे हैं, उनका दिमाग खिसक गया। नया पासपोर्ट बनवाने को लेकर एनओसी लेने कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 26 मई को होगी अदालत में सुनवाई। फॉर्म भरने और पहचान पत्र दिखाने पर बदले गए 2000 के नोट, सभी बैंकों ने बनाए अलग अलग नियम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीमाओं की रक्षा के लिए गांव की सुरक्षा जरूरी है, सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले उद्धव ठाकरे, कहा, देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब आए साथ। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का पूरे यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा। पीएम किसान सम्मान योजना का पुराना पैसा भी मिलेगा वापस। हम 28 मई को नई संसद के सामने शांतिपूर्ण महिला महापंचायत करेंगे, विनेश फोगाट का बड़ा ऐलान। शेयर बाजार में गिरावट, लाल निशान पर बंद हुए मार्केट। सेंसेक्स 208 अंक की गिरावट के साथ 61,773 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 63 अंक की गिरावट के साथ 18,285 पर बंद हुआ। MS धोनी सीएसके के साथ बने रहेंगे, अगला सीजन खेलना पक्का नहीं। 28 मई को होगा संन्यास पर फैसला। ऑस्ट्रेलियाई अखबारों में छाए पीएम मोदी, प्रधानमंत्री एंथनी के साथ दिखा याराना। पहले पेज पर नजर आई पीएम की तस्वीर। नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां हुई तेज, सभी मुख्यमंत्री और सांसदों समेत देश की प्रमुख हस्तियों को भेजा गया न्योता। पीएम मोदी ने फिर उठाया ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले का मुद्दा। कहा, स्वीकार्य नहीं कोई हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को ठेस पहुंचाए। आजादी का प्रतीक सेंगोल अब नई संसद में होगा स्थापित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस मौके पर 60,000 श्रम योगियों का सम्मान करेंगे पीएम मोदी। गुजरात राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले, डीए में हुई 8% की बढ़ोतरी। 9.38 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। गांव के समग्र विकास का संदेश देंगे केंद्र सरकार के 9 अभियान। चुनावी वर्ष में योजनाओं को गति देने के लिए मंत्रालयों का जोर। केंद्र के अध्यादेश पर सियासी जंग, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात, राज्यसभा में मांगा समर्थन। नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं शामिल होंगे अखिलेश यादव, सपा भी करेंगे बॉयकॉट। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा भारत, देश में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक पर काम तेज। तमिलनाडु में नहीं हटेगा तंबाकू गुटखा से बैन, अगले 1 साल के लिए बढ़ाया गया प्रतिबंध। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। बाबा बागेश्वर को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा, शिवराज सरकार ने जारी किया आदेश। राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना, उन्हें समारोह में न बुलाना सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। अमेरिकी विश्वविद्यालय भी जल्द भारत में खोल सकते हैं अपने कैंपस, पीएम मोदी की यूएस यात्रा में हो सकता है ऐलान। कस्टमर्स को मोबाइल नंबर शेयर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते रिटेलर्स, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। दुनिया को अगली महामारी के लिए तैयार रहना चाहिए, आने वाला है कोरोना से भी खतरनाक वायरस, WHO ने दी चेतावनी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बर्नार्ड आर्नोल्ड को एक ही दिन में हुआ 92,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 40 करोड़ किसानों को फायदा, वर्ष 2022-23 में 17% बढ़ा नामांकन। अब प्रदर्शनकारी और पत्थरबाजों की जमीन नहीं रहा कश्मीर, LG मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। दूसरे विकासशील देशों से बेहतर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, देश की आर्थिक हालत पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर कार्यशाला की शुरुआत। कहा, सीमाओं की सुरक्षा के लिए इसकी सफलता अहम।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारत चालू वित्त वर्ष में वैश्विक विकास में लगभग 15% योगदान देगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, कहा लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार। अब ऑस्ट्रेलिया में भी बना लिटिल इंडिया, पीएम मोदी के ऐतिहासिक दौरे पर भारतीय समुदाय को खास सौगात। नई संसद पर विपक्ष के विरोध को लेकर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा अपनी अपनी सोच, हमने सबको बुलाया। कर्नाटक सरकार के कैबिनेट विस्तार में फंसा पेच, कांग्रेस आला कमान से फिर मिलेंगे सिद्धारमैया शिवकुमार, जल्द लग सकती है नामों पर मुहर। आपदा प्रबंधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की बैठक, भारी बारिश से जान गंवाने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए देने की करी घोषणा। रूस ने भारत को दी तेल और हथियार डील रद्द करने की धमकी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा। आम आदमी पार्टी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का करेगी बहिष्कार। मणिपुर में सेना को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए बरामद। बांग्लादेश के साथ संबंध को और मजबूत करेगा भारत, द्विपक्षीय समझौते के तहत ढाका को मिले 20 लोकोमोटिव। मैं आपकी निराशा को समझता हूं, पीएम मोदी ने यूपीएससी परीक्षा में असफल उम्मीदवारों को बढ़ाया हौसला। एमएसएमई और छोटे कारीगरों के लिए जिला स्तर पर ई निर्यात प्लेटफॉर्म किए जाएंगे स्थापित, डीजीएफटी ने की घोषणा। देश को कोरोना वायरस से मिली आजादी, बीते 24 घंटों में सामने आए मात्र 552 नए मामले, एक्टिव केसों में लगातार आ रही कमी। विपक्षी एकता को लगा बड़ा झटका, नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे शिरोमणि अकाली दल। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन ने बढ़ाई फीस, भारतीयों को खर्च करने होंगे 1.85 लाख रुपए, घास के नुकसान के लिए देने होंगे 24,000। तिरंगे के रंग में डूबा सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस, पीएम मोदी और अल्बनीज ने किया दीदार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संचालित दर्शन पोर्टल का शुभारंभ, कहा आज किसानों को मिल रहा अधिकार। नए संसद भवन के विवाद को लेकर कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पलटवार, दिलाई इंदिरा गांधी और राजीव की याद। दिल्ली समेत उत्तर भारत में 3 दिन बारिश के आसार, पश्चिम में विक्षोभ का असर दिलाएगा भीषण गर्मी से राहत। वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़े सभी मामलों पर 7 जुलाई से होगी सुनवाई। कश्मीर टूरिस्टों के लिए आज सबसे अधिक सुरक्षित, 60 से अधिक प्रतिनिधि कश्मीर की खूबसूरती से हुए रूबरू। चीनी सेना बोली भारत के क्षेत्र में 15 से 20 किलोमीटर तक बने बफर जोन, इंडियन आर्मी का जवाब बहाल करेगी अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति। देश में शुरू हो रहा विदेशी वकीलों और फर्म्स का पंजीकरण, बीसीआई कर रहा विरोध, लंदन में अगले महीने होनी है बैठक। प्रधानमंत्री सबका बाप होता है, पीएम मोदी को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। शुभमन गिल की बहन को ट्रोल करने वाले पर होगी कार्रवाई, डीसीडब्ल्यू चीफ का बयान। हेट स्पीच के मामले में आजम खान दोष मुक्त, इस केस में सजा मिलने पर ही गई थी सपा नेता की विधायकी। केरल में सरकारी दवा गोदाम में लगी आग, एक दमकल कर्मी की हुई मौत, राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। अनुपमा एक्टर नितेश पांडे का कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ निधन, 51 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आजादी का प्रतीक सेंगोल अब नई संसद में होगा स्थापित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इस मौके पर 60,000 श्रम योगियों का सम्मान करेंगे पीएम मोदी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर पीएम मोदी सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब पीएम मोदी को सेंगोल के बारे में जानकारी मिली तो इसकी गहन जांच करवाई गई। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। उन्होंने कहा सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई ही नहीं हो सकता। इस दौरान शाह ने विपक्षी दलों के बहिष्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें नए संसद भवन के उद्घाटन का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। लोगों को सोचने और प्रतिक्रिया करने दे जैसे वे चाहते हैं।
नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेगी आरजेडी, डीएमके और उद्धव गुट आप टीएमसी समेत कई दलों ने भी बनाई दूरी। जी हां, 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। ऐसे में कई राजनीतिक दल अभी से ही नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे गुट भी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगा। वहीं संजय राउत ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया और हम भी ऐसा ही करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले समारोह में शामिल नहीं होने का ऐलान किया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय भाजपा ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया। इन तीनों दलों ने घोषणा की थी कि वे 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की भी उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की संभावना है। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्यसभा व लोकसभा के साथ राष्ट्रपति संसद का अविभाज्य हिस्सा है। ऐसे में पीएम का नए संसद भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक नियमों व गरिमाओं के खिलाफ है।